कैग रिपोर्ट ऑन दिल्ली गवर्नमेंट जैसे ही दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, आम आदमी पार्टी के हाथ पांव फूल गए। कैग रिपोर्ट में ऐसी खतरनाक और डराने वाली बातें हैं जिसको आप क्या कोई आपिया भी देख और सुन कर डर जाए। कैग रिपोर्ट से ध्यान हटाने के लिए आतिशी मार्लेना एंड कंपनी ने अंबेडकर जी के फोटो वाली जो कंट्रोवर्सी है उसको क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। तो आज मैं ऐसी ही वीडियोस लाया हूँ जहाँ पे कैग रिपोर्ट में जो चीजें आई हैं उस पे जब सवाल पूछा गया है आपके प्रवक्ताओं से, तो आप देखेंगे किस तरह से वो लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इस बार आप एमसीडी की जिम्मेदारी दो। एक साल में मैं आपको क्या कह जा रहा हूँ, एक साल में दिल्ली चमका के दिखा दूंगा। पर 2 साल में मैं कैसे ठीक करूँ एमसीडी को? 2 साल में मत उम्मीद कीजिए बस केजरीवाल आएगा और झाड़ू चलाएगा। पर 2 साल में मैं कैसे ठीक करूँ एमसीडी को? क्या ये बात सच है कि आपने एक ही कंपनी को एक से ज्यादा लाइसेंस दिए? क्या ये बात सच है कि आपने रिहायशी इलाकों के अंदर ठेके खोलने की इजाजत दी? और क्या ये बात सच है? और अब मैं तीसरी चीज आपको दिखाना चाहती हूं। इस सीएजी रिपोर्ट के अंदर ये बात दर्ज है कि सरकार ने बिना क्वालिटी टेस्ट के लाइसेंस दे दिए। यानी कि आप उस ठेके से क्या खरीद रहे थे? क्या वो सच में शराब थी या वो जहर था? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये आपको पता ही नहीं है क्योंकि टेस्ट नहीं किए जा रहे थे। क्वालिटी कंट्रोल पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया। 51% विदेशी शराब की जांच रिपोर्ट या तो आउटडेटेड थी या गुम हो चुकी थी। इस रिपोर्ट के साथ बाकायदा ऐसे लैब टेस्ट अटैच करके दिए गए हैं जिसमें दिख रहा है 5 अलग अलग सैंपल्स हैं। रिपोर्ट बिल्कुल वही है, यानी कि नकली क्वालिटी रिपोर्ट्स दी जा रही थी। वो शराब का टेस्ट ही नहीं हुआ, हो सकता है वो शराब जहरीली रही। देखिए सच्चाई ये है दिल्ली की कि ये जितनी सारी हरकतें हुई है ना पद्मजा, ये एलजी साहब को बाईपास करके हुई हैं। कुछ घोटाला कर डाला। अच्छा एक बात और है भाई, कोर्ट के अंदर नहीं ऋतुराज इसके खिलाफ ऋतुराज बीच में बोलने लग गए। नहीं, वो कह रहे हमने कोई बाईपास नहीं किया, सबको पता था। The former chief minister and AAP convener annually consume power worth 41 lakhs, and in fact this is a period of 2 years from October 2022 to October 2024. तो आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। एक्टिंग है कर रही थी ना। एक भी बयान सुनिए, मैं मैनिफेस्टो पे बात नहीं कर रहा। अरे आपका भी वादा था ना 1000 रुपए का। बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूँ मैनिफेस्टो बीजेपी का लंबा चौड़ा है, वो 5 साल के लिए, उसको बाद में देखेंगे। अगर आप केजरीवाल जी का या भगवंत मान जी का कोई बयान सुनवा दें जिसमें उन्होंने कहा हो कि पहली कैबिनेट में पंजाब के अंदर देंगे 1000 रुपए। पंजाब में सरकार अच्छा पंजाब कब देंगे? एक मिनट ये तो बड़ी चीज है। एक मिनट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कब पंजाब में तो चुनाव होंगे, कब देंगे आप? कब देंगे? मैनिफेस्टो का वादा है 5 साल के अंदर पूरा करेंगे। अच्छा तो 4 साल 11वें महीने में देते हैं क्या आप लोग? वो जब भी होगा आपको पता चलेगा। ये क्या बात हुई? इनसे कह रहे हैं पहले दिन मिले ना, ये गलत। देखिए अब आप इसे कहते फंसते हैं। अभी आपने कहा ये दे नहीं रहे, पहली कैबिनेट में देना चाहिए था। खुद 4 साल 11 महीने बाद देंगे। आप बोल रहे मैं कब दूंगा, मेरा नहीं पता। अभी तो बोल रहे हैं कब देंगे, कब देंगे, कब? कितने साल हो गए आपकी सरकार को पंजाब में? कितने साल हो गए हैं? अरे तो 5 साल, कितने साल हो गए पंजाब में? मैनिफेस्टो 5 साल के लिए होता है। हाँ तो 4 साल जो है 11 महीने और 29वें दिन देंगे। One politician who will make a great actor. One politician who will make a good actor will be Kejriwal ji. He is a good actor. Best answer. Yeah, boy. मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की आड़ ले रहे हैं आप? शराब घोटाले पर जवाब ना देने पड़े। सीएजी रिपोर्ट में जो खुलासा हो रहा है 2002 करोड़ 68 लाख का चूना लगा, नुकसान हुआ दिल्ली को, उसका जवाब ना देना पड़े तो जी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर शरणम गच्छामी हो गए। ये जानबूझ के वही झूठे आरोप लगा रही हो जिसमें कोर्ट ने पूछ लिया वेयर इज द क्रिमिनलिटी, जिसमें आज तक एक चवन्नी का प्रमाण नहीं मिला। ध्यान आप क्या इन बातों पर भी हटा रहे हैं? नहीं, आपने ये तो कह दिया कि भाई राजस्व हम दुगना कर देते। पहले तो मूल सवाल तो ये है, आपने ये आबकारी नीति सितंबर 2022 में पूरी तरह से खत्म क्यों कर दी? ईडी, सीबीआई, एलजी, पूरी कायनात आपके खिलाफ चाहे साजिश भी कर रही थी और वो जांच कर रही थी। अगर आप सच्चे थे, ईमानदार थे, सही नीति थी
तो ये बंद क्यों की? तो आप मुझे बताइए कौन सा बिजनेसमैन है जो ईडी सीबीआई का दबाव झेलेगा और कहेगा नहीं मैं तो चलाऊंगा ही चलाऊंगा। सीबीआई रिपोर्ट को अभी भूल जाते हैं, अभी सीएजी रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं ना प्रियंका, और आप तो वकील भी हैं। जो सीएजी की रिपोर्ट है, और अगर कहीं भी गलत जानकारी, एक सेकंड सुनिए ना, कहीं भी गलत जानकारी दे रहा हूं तो आप मुझे उसको रेड फ्लैग भी कीजिएगा। वो कहते हैं वित्तीय रूप से कमजोर कंपनियों को लाइसेंस दिए गए, लाइसेंस के लिए आपराधिक रिकॉर्ड की जांच नहीं की गई, पुरानी नीति में एक व्यक्ति को 2 दुकानें मिल सकती थी, ये बढ़ाकर 54 आपने कर दी, 22 निजी संस्थानों को ही लाइसेंस दिए, होलसेलर का मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। इतनी दरियादिली क्यों दिखा रहे थे? कई बार एडिशन किया, उनके सामने गिड़गिड़ाए, मिन्नतें मांगी, कई बार एडिशन किया। बंद करो, हाथ जोड़ के। मैं सवाल मैंने अनंत जो रखा है, दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है, आपको भी लगता है कुछ होने वाला है? पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री के जेल जाने से बड़ा क्या होगा ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बड़ा जो होना था वो तो हो गया, अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ हुआ है, उससे बड़ा मुझे लगता नहीं है कुछ अभी दिल्ली में फिलहाल। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट और ये जो तस्वीर वाला मामला है, तो आप लोग अभी ये चर्चा कर रहे थे कि ये आबकारी घोटाला नहीं हुआ। अरे कैसे नहीं हुआ भाई? अब जो सीएजी को जिसको सर्वश्रेष्ठ आबकारी नीति बता रहे हैं ऋतुराज झा जी बैठ के, इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि जिस दिल्ली में 60% शराब 4 सरकारी कंपनियों से बिकती थी, उसको आपने निजी कंपनियों के लिए खोल दिया। आम आदमी के प्रवक्ता ने एक बात तो बड़ा प्यार से कही है अभी कि सीएजी की रिपोर्ट बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब सीएजी की रिपोर्ट का तो आम आदमी पार्टी स्वागत कर रही है। ये बात समझ रहनी चाहिए आपके डिबेट में। उन्होंने कहा बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है सर, तो इसका मतलब स्वागत कर रहे हैं। कल तक ये कह रहे थे कि भाजपा ने बनाई ये रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट है, कल ये फिर फर्जी फर्जी ना चिल्लाए, ये फर्जी वाली। शराब घोटाले पर अभी आप तिहाड़ की जेल का चक्कर आपके 4-5 मंत्री काट के आए हैं, फिर तिहाड़ की जेल में जाएंगे। इस बार मसाज कराने को नहीं मिलेगा। दोस्तों कैग रिपोर्ट से एक बात तो साफ हो गई है कि केजरीवाल एंड कंपनी ने 10-11 सालों में इतने ज्यादा करप्शन किया, फिर चाहे वो लिक्वर पॉलिसी हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक हो या फिर जिस तरह का शीश महल बनाया गया, और जिस तरह से ये लोग कहते थे कि आम आदमी की तरह रहेंगे, उसका भी भंडाफोड़ हुआ है। किस तरह से 40-41 लाख के जो इनके बिजली के बिल है वो निकल के आए हैं, और इसमें सभी शामिल है, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, सबके सब मिले हुए हैं। तो कैग रिपोर्ट से ये इतने ज्यादा डर गए हैं कि एक नया नाटक अम्बेडकर जी की फोटो वाला स्टार्ट कर दिया।